नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के मन में ये विचार तो आता होगा कि शेयर बाज़ार क्या है, कैसे इस शेयर बाज़ार में निवेश करें। तो दोस्तों, मैंने आज का अपना ये वीडियो पूरी तरीके से बिगिनर्स के लिए बनाया है। कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी होती। तो आज मैं आ गया हूँ ये वीडियो लेके, और आज मैं करूँगा आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रॉन्ग, ताकि आप इतना पैसा कमा सकें कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग्स हो जाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे स्टॉक मार्केट के सारे बेस क्लियर करूंगा। बिगनेस को शेयर मार्केट का लाभ सुन के ही डर होता है। फिल्मों में देखा है कि शेयर बाजार से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन दोस्त हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। फिर भी आपके परिवार वाले, आपके दोस्त बोलते हैं रहते हैं कि इससे दूर रहो। ऊपर से स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की तो भी शेयर बाजार के बारे में ठीक से समझाया ही नहीं गया। ऐसे में कन्फ्यूज़न होना तो लाजमी है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे और कहाँ निवेश करना है। सबसे पहले एक फ़न फैक्ट जान के आपका इंटरेस्ट जगा देते हैं। अगर आपने 40 साल पहले विप्रो में, हो सकता है आप 40 साल पहले पैदा भी ना हो, आपकी फैमिली में किसी ने अगर विप्रो के शेयर में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज 40 साल बाद वो 700 करोड़ होते। जी हाँ, मुझे पता है आपके मन में सवाल होगा कि तब 10,000 किसके पास होते, 1,000 लगाए होते तो भी वो 70 करोड़ होते, 100 रुपये तो थे वो भी लगाए होते तो आज 7 करोड़ होते। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का। अब इस एग्जाम्पल से ही मत समझिएगा कि मैं बस हर कीमत पे चाहता हूँ कि अब इस मार्केट में एंटर हो जाएं। डेफिनेटली मार्केट में रिस्क है। जिस तरीके से ऐसा फ़ायदा होता है उस तरीके से नुकसान भी होता है। बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें आपने अगर आप 700 करोड़ लगाया भी होता तो शायद वो 10,000 रुपये होता। तो जितना शेयर मार्केट में फ़ायदा आप करा सकता है उतना ही आपको नुकसान भी करा सकता है, लेकिन नुकसान आपका कम से कम हो, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसी के लिए मैंने आज आपका ये वीडियो बनाया है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली बिगिनर्स को होते हैं, शायद आपको भी होंगे। तो वो क्वेश्चंस को मैं अपने इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ। साथ पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है, क्या शेयर बाज़ार रिस्की है? अगर है तो कितना रिस्की है? दूसरा सवाल हम जानेंगे कि आपको इससे कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या उम्मीदें आपको रखनी चाहिए इस बाज़ार से। तीसरा टॉपिक हम जानेंगे कि इस बाज़ार में शुरू करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आप बिगिनर हैं, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, तो आप अपनी पॉकेट मनी से भी शुरू कर सकते हैं। चौथा सवाल, क्या निवेश करना आसान है? डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होता है, बेसिकली शुरू कैसे करें। पाँचवां हम जानेंगे कि आखिर इस बाज़ार का नाम इतना ख़राब क्यों है, घर वाले, फिल्मों में लोग इससे डरते क्यों हैं, क्या है वो कारण, क्या सच में ये बाज़ार खतरनाक है, क्या आपको इससे दूर रहना चाहिए। सिक्स्थ हम जानेंगे कि ये बहुत सवाल है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं, आप शायद इंजीनियरिंग या आर्ट या फिर मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, तो भी क्या आप इस बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। सेवन्थ, आखिर ये बाज़ार चलता कैसे है, शेयर का दाम ऊपर नीचे होता कैसे है, किस बेसिस पे आपको शेयर को सिलेक्ट करना चाहिए। और आठवां हम जानेंगे कि अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कौन से वो बुक्स हैं, कौन से वो कोर्सेज हैं, कैरियर कैसे बनाया जा सकता है, ब्लॉग्स या मैगजीन्स कौन सी पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली क्या ऐसे आप अपनी लर्निंग को अपग्रेड करें, वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के एंड में। तो पहला सवाल, क्या शेयर बाज़ार रिस्की है? अब मैं ये आपसे पूछता हूँ कि एक बेसिक एग्जांपल के जरिए, बेसिकली अगर जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटे से ही सही हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, इसीलिए उसका नाम शेयर है कि आप उस कंपनी के को ओनर बन रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो बिजनेस अच्छा नहीं चलता तो आपका पैसा डूबेगा, ये रिस्क तो है। तो उसी तरह अगर आप किसी शेयर बाज़ार में बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, किसी जैसे टाटा की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, गोदरेज है, विप्रो है, तो अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा तो डूब जाएगा ही। अगर वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करती है तो आपका पैसा भी कई गुना हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आप किसी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इस भरोसे में कि अगर बिज़नेस बढ़ेगा तो आपको मुनाफे का एक हिस्सा मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो ठीक है, मैं लॉस सहन कर लूँगा, आपको ब्याज नहीं मिलेगा। शेयर बाज़ार में भी ब्याज नहीं मिलता। तो बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ हैं जो डूबती रहती हैं, बिल्कुल उसमें लॉस होता है। लेकिन आयशर मोटर्स देख लीजिए, पिछले 7-8 सालों में उसने बुलेट बाइक्स की सेल्स को कई गुना बढ़ा दी है और इसीलिए कई गुना उनका शेयर भी ग्रो कर गया है, यानी कि 1 रुपये आपका 10 गुना 20 गुना भी पहुंच गया। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं
विप्रो का एग्जाम्पल दिया, टीवीएस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा है, एमआरएफ एक ऐसा एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो पिछले 5-6 सालों में 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो डेफिनेटली ये रिस्की है, लेकिन इसीलिए तो रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं। और रिस्क मिटिगेशन के तरीके, रिस्क को कैसे कम करना है, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने ही वाला हूँ। अब आता है दूसरा सवाल कि मुझे रिटर्न कितना मिलने वाला है। और फिर से एग्जाम्पल वही, अगर आप अपने किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्या पता आपने 100 रुपये लगाया तो आपको अगले साल आपको 10% का मुनाफा हो रहा है, कि 20% का मुनाफा होगा, कि 30% का मुनाफा होगा। ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है और इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए कई सारे शेयर ऐसे हैं जो कई 6 सालों में 1 रुपये भी नहीं बढ़ते, उल्टा गिरते हैं। और कई शेयर ऐसे हैं जो 1 साल में 2 साल में ही कई गुना बढ़ जाते हैं। ये तो एक शेयर की बात है। आप जहां निवेश करेंगे तो आप 1 या 2 शेयर में नहीं, एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक यानी कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करेंगे। क्योंकि अगर कोई 1 या 2 कंपनी बुरी भी हो जाएगी, डूब भी जाएगी, तो भी आपका ओवरऑल जो सारा पैसा है वो डूब ना जाए। इसीलिए शेयर बाज़ार में हम कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करेंगे। तो एक बास्केट ऑफ स्टॉक जो होता है उसमें आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपने ढंग से निवेश किया है तो 18 से 20% का रिटर्न तो आपको भारत जैसी हाईली ग्रोथ इकोनॉमी में आपको इन द लॉन्ग टर्म, यानी कम से कम 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड हैं और आप अच्छे स्टॉक पिक कर रहे हैं और 18 से 20% का रिटर्न आपको कहीं नहीं गया, यानी कि ये और किसी भी इन्वेस्टमेंट के मीडियम से एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो। इनफैक्ट दुनिया में कई सारे ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं जो भारत से भी लो ग्रोथ इकोनॉमीज़ में भी, जहां बाजार और कंपनियां धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, वहां भी उन्होंने ऐसे स्टॉक्स पिक कर लिए कि उनको कई सालों तक 30% का रिटर्न मिला। तो भारत में अगर आप 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो कोई ये गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए स्टॉक पिकिंग अच्छी होनी चाहिए। कैसे ऐसे शेयर ढूंढें जो सच में ग्रो हो सकते हैं, आपके पैसे को ग्रो कर सकते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, कितने रुपए से शुरू करूं मैं? कितने रुपए से शुरू करना काफ़ी? देखिए, स्टॉक मार्केट में हम कितनी पूंजी लगा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे शेयर्स में निवेश कर रहे हैं, जो कितना कंसिस्टेंट है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप 1000 रुपये से महीने से शुरू करते हैं, जो कि हम में से काफ़ी लोग शुरुआत के समय अफोर्ड कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप 1000 रुपये स्टॉक में लगाने हैं और इस 1000 को आप हर साल 15% से बढ़ाइए, यानी कि पहले साल आप हर महीने 1000 रुपये लगाइए, साल के 12,000 होते हैं, और अगले साल आप हर महीने 15% का उसको बढ़ा दिए, यानी कि 1150 रुपये हर महीने निवेश करिए। ऐसे हर साल अगर आप निवेश करेंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग मेंबर बनते हैं, आपकी सैलरी ग्रो होती है, जॉब में प्रमोशन होता है, उस हिसाब से अगर आप उसमें ग्रोथ 1000 रुपये से शुरुआत करके हर साल 15% का इंक्रीमेंट देते हैं, और अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे केवल 15% का रिटर्न मिलता है, तो 18-20 भी नहीं तो भी 1000 रुपये से शुरू करके 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपये हो जाएंगे। इसमें की क्या है, 25 साल तक आपको निवेश करना है। दूसरा, आपको 15% का इंक्रीमेंटल देना है। तीसरा, आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। ये 3 चीज़ें हुई तो आप 25 साल बाद आप 1000 से शुरू करके 1 करोड़ रुपए कमा। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये एक SIP कैलकुलेटर के माध्यम से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करिए SIP कैलकुलेटर, या फिर आप मेरे ब्लॉग में भी जाके देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। SIP कैलकुलेटर मैंने वहाँ पे दिया हुआ। चौथा सवाल, कैसे शुरू करना है, कैसा क्या प्रोसेस है इसका? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको बस 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो खुलवा लीजिए। उसके बाद आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जो डिस्काउंट ब्रोकर इसलिए कि ये ब्रोकरेज लगभग ज़ीरो है, तो आपको करना कुछ नहीं। जीरोधा जैसे बहुत सारे अच्छे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जो कि जीरोधा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप भी जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। 3-4 दिन में बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के ऑनलाइन आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। 300 रुपये में अकाउंट ओपन होता है और ब्रोकरेज या कमीशन ना के बराबर है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप जो शेयर खरीद कर उसे रख रहे हैं तो फिर 2-3 दिन हो गए उसके बाद बेच रहे हैं, तो आपको लगभग कोई कमीशन नहीं देना है। ये लगभग फ्री है। कुछ जरा से गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं जो आपको पता नहीं चलेंगे, क्योंकि वो 0.1% से भी कम होते हैं। तो जीरोधा एक बहुत ही सिंपल ऐप है, आप उसे यूज कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है। 5वां सवाल, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेयर बाजार का नाम इतना क्यों खराब है, क्यों लोग इससे डरते हैं? ये एक सिंपल सी टेक्निक बताऊं आपको। ये आप माइंडसेट था लोगों में, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई भी ऐसा सोचता है कि 4 महीने में दाम डबल हो जाए, 4 महीने में बेच के निकल जाऊँ। कोई गोल्ड लेता है तो कुछ तो वो पास ऑन करता है, सोना बेचते समय पास ऑन करता है। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि आज मैं सोना ले लूँ, 1 महीने बाद सोना बढ़ जाए तो मैं बेच दूँ। तो हम प्रॉपर्टी को बढ़ने का टाइम देते हैं, गोल्ड को बढ़ने का टाइम देते हैं। लेकिन
आपको भी अगर आपको शेयर को बढ़ाना है तो उसको भी आपको समय देना चाहिए। आप एक दिन में अगर आप चाहो कि आपको इतना पैसा डबल हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी शुरुआत से उम्मीदें ही गलत होती हैं। आप सोच के आते हैं कि बस अब मुझे रातों रात शेयर बाज़ार से अमीर बनना है। अब रातों रात शेयर बाज़ार से अमीर तो लॉटरी से बना सकता है, या आप कहीं जुआ खेल के अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप अमीर बन सकते हैं। तो अगर आप शेयर बाज़ार में जुआ जैसा खेलेंगे कि कंपनी के बारे में जिसमें आप ओनर बनने जा रहे हैं, जिसके आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको उसका बैकग्राउंड पता नहीं है, कंपनी का मॉडल क्या है, किस जगह निवेश करें, आपको पता नहीं, बस आपने कोई चार्ट देख लिया या किसी से सुन लिया, वो शेयर ले लिया, ऐसे में तो नुकसान होना लाजमी है। तो इसी तरीके से लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में 1 रुपये 2 रुपये वाला स्टॉक ले लेते हैं, जिस कंपनी का कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, ये सोच कर कि 1 का 2 भी हो गया तो मुझे पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन वो 1 का 2 होता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी उस लायक ही नहीं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आप इस बाज़ार में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको रातों रात ये बाज़ार अमीर बना देगा। जैसा कि मैंने कहा 18 से 20% का रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा का रिटर्न मिलता है तो बोनस है। यानी कि 18 से 20% भी आपको रिटर्न मिलेगा तो आपको हर 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, जो कि कोई आपको नहीं कर सकता है। इससे ज़्यादा लालच आपको करना नहीं चाहिए। अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग, या आपने पढ़ी है डॉक्टरी, या आपने पढ़ा है मैनेजमेंट, कॉमर्स तो आपने पढ़ा नहीं, तो भी क्या आप शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं? गुड न्यूज़ दूँ, कर सकते हैं। कौन सा आपका स्ट्रीम है, कौन सा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया, एक बार यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ 10 साल के 5th क्लास के बच्चों को शेयर पिक करके एक बास्केट बनाने के लिए बोला गया, और साथ ही उसी समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बुलाया गया कि आप भी 8-10 शेयर को पिक करके एक बास्केट बनाओ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंस में पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्होंने कहा 10 साल के बच्चे, लेकिन 5 साल के बाद जब देखा गया कि किसके शेयर्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया तो बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हरा दिया था। अब बच्चों ने क्या इंजीनियरिंग, क्या कॉमर्स या क्या आर्ट पढ़ा, 5th तक की मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ा था, तो उतना तो आप सब ने पढ़ा होगा, तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ऐसा वो क्यों करता, समझिएगा इस बात को। बच्चे थे, कौन सी कंपनियाँ चुनी होंगी? कैडबरी, डिज्नी, बारबी, इस तरह की कंपनियाँ उन्होंने चुनी होंगी जो उनको इंटरेस्ट दिलाती, और वो उन प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स हैं। तो किसी प्रोडक्ट को कस्टमर से अच्छा कौन जानेगा? तो क्योंकि बच्चों ने उस कंपनी को प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ किया था, उन्होंने उसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ किया, यानी वो कंपनी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही थी, तो कंपनी को अच्छा करना ही था, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं। इसीलिए उन बच्चों ने आउट परफॉर्म किया। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ी, पता नहीं क्या क्या फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी। अगर आप इंजीनियर हैं तो रियल इस्टेट, मशीन्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियाँ चुनिए, तो वो कंपनियाँ चुनिए जिनको आप जानते हैं, जज कर सकते हैं, और यू विल डू। एक और एग्जांपल, जनरली ये माना गया है कि फीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे अच्छी इन्वेस्टर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स हैं, उनमें फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहती हैं, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर आके काम और इस तरीके के काम में, तो उनको बहुत ज़्यादा नंबर क्रंचिंग का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस करने का समय नहीं होता। वो जनरल नॉलेज से कि मुझे क्या प्रोडक्ट पसंद है, और दूसरा क्योंकि टाइम नहीं है तो इन्वेस्ट करके वो भूल जाते हैं। कुछ भी इन्वेस्ट करके आज 10 साल के चेक ही नहीं किया, जिसके कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, और कंपाउंडिंग, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कंपाउंडिंग वो अपना पूरा असर दिखा पाता है। तो अगर आपको कॉमर्स नहीं भी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और अब मैं इस वीडियो के सबसे 2 इंटरेस्टेड पार्ट शेयर करने वाला हूँ कि शेयर का दाम ऊपर और नीचे रोज़ क्यों होता है, और कैसे प्रेडिक्ट किया जाए कि कब दाम बढ़ेगा, कब दाम गिरेगा, और क्यों कंपनियाँ शेयर बाज़ार में लिस्टेड होती हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वो कौन सी फेवरेट बुक्स, कौन सी फेवरेट वेबसाइट इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, कैसे आप सीखें, कैसे आपको, अगर आपको कैरियर बनाना है तो कैसे बना सकते। लेकिन वो सब जानने से पहले एक लाइक तो बनता है मेरे इस वीडियो में, तो दबा दीजिए लाइक को, सब्सक्राइब को, और शेयर आइकन भी कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपकी नॉलेज ख़त्म ना हो, अगले वीडियो भी आपको मिलते रहें और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखते रहें। तो चलिए अब चलते हैं, ये शेयर बाज़ार का कंसेप्ट क्या है और क्यों प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो घर वाले दे देंगे, रिलेटिव्स दे देंगे, फ्रेंड्स दे देंगे। अगर आप थोड़े और चाहिए तो बैंक दे देंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए 20,000 करोड़, अब ना तो आपको बैंक देगा, ना तो आपको फ्रेंड्स देंगे, ना तो आपको रिलेटिव देंगे, अनलेस आप अंबानी के ख़ानदान से हो। लेकिन हम में से ज़्यादातर तो हम लोग अंबानी के ख़ानदान के नहीं, तो ऐसे में आपको इतना सारा पैसा कौन देगा?
आपको ये पैसा देगा पब्लिक, जनता। यानी आप लोगों को अपना बिजनेस मॉडल समझाओ कि मेरा ये बिज़नेस मॉडल है, मेरा ये प्लान है, ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, ये फैक्ट्री डालने वाला हूँ, मैं कार बनाऊँगा, लग्जरी कार बनाऊँगा, बिजली से चलने वाली कार बनाऊँगा, पानी से चलने वाली, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब जिन लोगों को आप पे भरोसा है वो आपको पैसा दे देंगे, बदले में वो आप उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे देंगे। उन्होंने अपनी कंपनी में पैसा लगाया तो अपनी हिस्सेदारी उनको दे देंगे, उस हिस्सेदारी को बोलेंगे शेयर्स। आपने पैसा लिया और लोगों को जिन्होंने पैसा दिया उनको आपने शेयर्स दे दिए। अब ये तो हुआ कि कंपनी ने आपसे पैसा लिया और आपको शेयर्स दे दिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये शेयर आज मिला, अब 2 दिन बाद आपको पैसे की ज़रूरत आ गई, आपने वो शेयर बेचना है, तो कंपनी तो आपसे शेयर वापस खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसे तो पैसों की ज़रूरत थी और वो पैसा लेके उसने कार का कारखाना लगा दिया, तो उसके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं। ऐसे में एक बाज़ार होना चाहिए जहाँ आप उस कंपनी का शेयर किसी और को बेच सकें, और इसी बाज़ार को हम कहते हैं शेयर बाज़ार, जहाँ आप 4000 से ज़्यादा कंपनियों का शेयर जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोलगेट अच्छा करने वाली है, उसके टूथब्रश अच्छा करने वाले हैं, ज़्यादा बिकने वाले हैं, तो आप कभी भी जाके किसी और से उसके शेयर ले सकते हैं शेयर बाज़ार के ज़रिए। और अगर किसी को लगता है कि ये पतंजलि अच्छा करने वाली है तो शेयर बेच सकता है या ले सकता है, क्योंकि करोड़ों लोग शेयर बाज़ार में हर रोज़ कोई ना कोई शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इसीलिए आपको हमेशा कोई ना कोई बायर या कोई ना कोई सेलर आपके शेयर्स के लिए मिल ही जाएगा। और यही इम्पोर्टेंस है शेयर बाज़ार की। सोचिए ज़रा, आप चाहें तो रतन टाटा के बिजनेस में हिस्सेदार बन सकते हैं, एक क्लिक में आप शेयर खरीद सकते हैं। आप चाहें तो आदि गोदरेज एम्पायर के शेयर खरीद सकते हैं। आप चाहें तो जियो के हिस्सेदार बन जाएं, एक क्लिक में शेयर खरीद जाएँ। चाहे तो एक ही शेयर खरीदें 1500 रुपये में, आप थोड़े से ही सही जियो के हिस्सेदार तो बन सकते हैं, और आप गर्व से बोल सकते हैं कि जियो मेरा हिस्सेदार है। आपको क्या देख के एक शेयर खरीदना है वो मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर कार्ड बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप उसको क्लिक करके जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको देखनी है एक शेयर खरीदने से पहले। तो वो 8 चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले वीडियो में बताई थी, तो आप उस वीडियो को देखिए और देखिए कि कैसे आप किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको क्या देखना है, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले कौन सी वो बेसिक थिंग्स होती हैं जो आपको देखनी है, क्या करना है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब